अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी बहुत मजेदार है। ये कहानी है छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियों की। वो मछलियाँ रहती थी समुंदर में, लेकिन गहरे समुंदर से काफी दूर। उनके मामा बाबा ने उन्हें समझाया कि प्यारी प्यारी मछलियों, आप लोगों ने कभी भी घर से दूर गहरे समुंदर में नहीं जाना, और जब भी कहीं जाना हो मामा बाबा से पूछ के और उनके साथ जाना है या किसी बड़े के साथ जाना है, क्योंकि अगर आप अकेली जाओगी तो कोई भी बड़ी मछली आप लोगों को खा सकती है, या अंधेरे में आप डर सकती हो, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियां चाहती थी कि वो भी जाएं और गहरे समुंदर का ठंडा ठंडा मजेदार से पानी एंजॉय करें, उसमें नहाएं, उसमें खेलें। लेकिन वालिदैन के मना करने की वजह से परेशान थी। उन्हीं काफी सारी प्यारी प्यारी मछलियों में से 3 मछलियां, जो कि नीली, पीली और लाल रंग की थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, उन्होंने सोचा किसी दिन हम प्लान बनाते हैं खुद से छुप के जाने का, और देखते हैं कि ये मामा बाबा मछली हर वक्त हमें मना क्यों करते रहते हैं गहरे समुद्र में जाने से। बस फिर क्या था, एक सुबह तीनों फौरन से चुप चुप के निकल पड़ी घर से। तैरती गईं, तैरती गईं, तैरती गईं, तैरती गईं, घर से बहुत दूर निकल आई। और फिर जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गहरे समुंदर के नीचे तो बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरे में बिल्कुल उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुश थी। वो पानी में मजे कर रही थी। उनको वो पानी, बहुत सारा पानी बहुत पसंद आ रहा था, और वो बहुत ज्यादा तैर सकती थी। लेकिन अब तक वो थोड़ी थोड़ी थक भी चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तैर चुकी थी ना। नीली मछली ने कहा, मामा बाबा ऐसे ही मना करते रहते हैं, यहाँ तो सब कुछ बहुत मजे का है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लाल और पीली मछली भी बहुत खुश थी, लेकिन इतने में उन्हें गुट 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 की आवाज आई। तीनों घबरा गई। अरे ये कैसी आवाज है? और फिर उन्हें नजर आई एक बहुत बड़ी मछली, शायद व्हेल मछली थी, और वो तीनों डर गई। अब क्या करें, अब क्या करें? तीनों ने एक दूसरे से पूछा। एक मछली ने बोला, बस वापसी की तरफ दौड़ो, वापस घर की तरफ दौड़ो। तीनों भागती गई, तैरते 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 वापस 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 चलती गई। इतना ज्यादा तो वो कभी भी नहीं तैरी थी, और आज जब उन्हें इतना ज्यादा तैरना पड़ा, और वो भी जल्दी जल्दी खुद को बचाने के लिए, तो वो बहुत थक गई। एक तो घर का रास्ता भी भूल गई। ढूंढ रही थी कि कहाँ है घर, मामा बाबा से कैसे मिले। मामा भी याद आ रही थी, बाबा भी याद आ रहे थे, घर भी याद आ रहा था, और डर भी लग रहा था कि कहीं बड़ी मछली हमें खा ही ना ले। तैरते 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 उन्हें कहीं रोशनी नजर आना शुरू हुई। एक मछली समझ गई कि भाई उसी साइड पे तो अपना घर है, जहाँ पे थोड़ी रोशनी भी है, जो गहरे समुंदर से थोड़ी दूर है। तीनों तैरते 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 काफी आगे अपने घर के करीब पहुंच गई, और साथ ही उन्हें मामा बाबा भी नजर आ गए, जो कि परेशान खड़े थे। आहा, हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ कहाँ गईं? यही सोच रहे थे मामा बाबा। तीनों छोटी मछलियाँ मामा बाबा के पास पहुंची और वहां जाकर दम लिया। तब तक व्हेल मछली भी गायब हो गई थी, क्योंकि अंधेरा था तो शायद उसको नजर नहीं आई होंगी छोटी मछलियाँ। खैर, वो तीनों मछलियाँ तो मामा बाबा को देख के बहुत ज्यादा खुश थीं, और अब उन्हें समझ भी आ चुकी थी कि अम्मी और अब्बू मछली क्यों उन्हें गहरे समुंदर में घर से दूर जाने से मना करते थे। उन तीनों ने मामा और बाबा से सॉरी कहा। आइंदा हम कभी भी आपकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाएंगे, और हमेशा आपके साथ ही जाएंगे। मामा बाबा ने उनको बहुत सा प्यार किया और समझाया कि बेटा, इसीलिए तो हम समझाते थे कि मामा बाबा की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना होता। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? अभी फौरन से बताइए मुझे जरा। बाबा या मामा नहीं जाना। बिल्कुल ठीक For more बात। videos, subscribe my channel.